मूर्ति महिमा गति राम रागी आनंद के निरते रस राज राम दीनो हमार भवती शरणागतोऽस्मि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं मृगवर्षणातं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कान्तिः सीतासतिनिर्निशरणेन्द्र यत्रैकतो विलसितामसिताशोभा वृन्दावने वकृतो यामुनाङ्गसङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि चैतन्यं शाश्वतं शारदं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दं श्री तुलसी के चरणों जिनके जग काज कल समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहां अपने अपने घर की सबका को भी तुम्हें वेद सब भरन के धन्य धन्य रघुवीर गद्दे के रक्षक श्री हनुमान गदा लैके तो दसो दिश खाओ जो कोई दुष्ट निकष्ट में आवै ताहि तहाँ प्रभु मार गिरावो जे हरि ध्यान कथा सुनिए तिनके धन धर्म पुत्र गणावो सेवक की विनती है तन्यासन छोड़ी हाँ चलिया प्रणमो पवन कुमार फल बन पावक ज्ञान घनो जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरो तो दुर्गा बन के अवल्यो तोहरे बलवीर चला मैं भाला माई सरस्वती तो मन लो तोहरी कृपा कविता बन जाला आठ बुझे नभ चुम्बि ध्वजा नहीं मैहर में सीढ़िया चढ़ जाना आज सभा बिच लाज रखो मां बैठ सभा बिच तोर गलेलो बोलिए अष्टभुजी महारानी के आइए सर्वप्रथम अपने मन एवं वाणी को एकाग्र करने के लिए कुछ क्षण तक भगवत नाम का आश्रय लेते हैं। उसके पश्चात अमृतमय कथा की धारा में गोती लगा करके अपने अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। थोड़ा ट्रगल कम कर दीजिए, बेस थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और देखिए
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय बोलिए भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री राम।
परम मंगलमय आनंद गंध ब्रजेंद्र नंद नंदन भगवान के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम। और जितने भी भक्तानुरागी जन यहाँ पर उपस्थित हैं सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपको तो सर्वप्रथम बतावें कि आज जो राम नाम का संकीर्तन सबसे पहले करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है और क्यों करना चाहिए, ये परम आवश्यक है। ये कहीं भी आप जाएंगे सर्वप्रथम भगवान के नाम का उच्चारण क्यों करवाया जाता है और क्यों करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब ब्राह्मण देवता आते हैं तो पहला मंत्र क्या बोलते हैं? अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तराशुचि। सबसे पहले मंत्र कौन बोलते हैं? बाह्य शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए। वायु शुद्धि कब होती है? जब हम आप स्नान आदि क्रियाएं कर लेते हैं, ये तो बाहर की शुद्धि हो गई। किंतु अंतःकरण कब पवित्र होगा जानते हैं? यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जब भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, तब जाकर के हमारा अंतःकरण पवित्र होगा। और जब अंतःकरण पवित्र हो जाएगा तब जाकर के कथा में मन लगेगा। इसलिए मन कथा में लगा रहे, सबसे पहले भगवान के नाम का उच्चारण करवाया जाता है। और ये है कैसा? ये जो राम नाम का, भगवान के नाम का उच्चारण करवाया जाता है, ये है किस प्रकार का कि राम सोन धीर हनुमान सोन वीर कोई, बाल सो लड़ैया नहीं, क्रोधी मृगराज सो, भीषम सो पूत न सपोत भागीरथी सम, तेजसी में सूर्य और रूप चारु काम सो, कि सत्यशील हरिश्चंद्र और दानी बलिकर्ण समा, शिव समय योगी नहीं भोगी घनश्याम सो, भाई ना भरत सम और व्रत एकादशी सम, गंगा सम तीर्थ नहीं मंत्र राम नाम सो। ये महामंत्र है, इसलिए भगवान के नाम का उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। और भागवत कांड में कितना सुंदर वर्णन किया है। यदि एक बार हम अपने परमात्मा को हृदय से जब प्रणाम करते हैं तब उसका कितना बड़ा फल होता है, कितना बड़ा अनंत गुणा, कितना बड़ा फल है। कितना सुंदर भाव दिया कि एकोपि कृष्ण से कृतः प्रणाम, दशाश्वमेधेव भृतेन तुल्या, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवा। कृष्ण से प्रणाम। यदि हम भगवान कृष्ण को अपने मधुसूदन को एक बार प्रणाम करते हैं तो कितना फल हुआ? दशाश्वमेधी तुल्य, जितना कि 10 बार अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है उतना पुण्य प्राप्त होता है। और आगे लिखा दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, कदाचित यह संभव है जो 10 बार अश्वमेध यज्ञ करे और माँ की कोख में लौट करके आएगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी का पुनर्भव आएगा। जो भगवान को एक बार हृदय से प्रणाम करता है उसको फिर माँ की कक्ष में वापस लौट करके आने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान का बड़ा सुंदर भाव है। और यदि भगवान ने समय दिया है तो उसका सदुपयोग अवश्य कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए भैया, समय एक जैसा कभी नहीं रहता है।
रहता, कभी गरीबी है, कभी प्रभु की कृपा होगी तब धनिक बन जाएंगे, धनवान बन जाएंगे। समय की वजह से कभी नहीं रहता। आपको बतलाओ है दानी रहे जे बड़े युग के महाराज हरिश्चंद्र जी, उन्हें गंगा के घाट मांगत देखा, जे अजय रहे महाभारत के अर्जुन, उन्हें बोलय भील सहारत देखा, कि वरदानी बनी महादेव जी बड़े, उन्हें भक्त के त्रास से भागत देखा। भस्मा सबसे बगैर नर क्यों अभिमान करे मन में, हम सूरज के देखा। भगवान सूर्य नारायण से शिक्षा लेनी चाहिए, जो प्रातः काल ये उत्पन्न होते पैदा हुए और वो बाहर तक हुआ हो गए तो सायंकाल तक ढल जाया करते हैं। समय की बात है भी कि एक समय कृष्णचंद्र भाग गए मथुरा से, एक समय कंस को पछाड़ो एक क्षण में, एक समय पार्थ ने महाभारत जीत लिया, एक समय भील ने लूट लिया वन में, एक समय रावण ने बांधो कान पाटी में, एक समय बहु शीश काटे गए रण में, आंख बेचारे की बतावे कौन दीन कभी, दिन करे की तीन गति होती एक दिन में। ये तो भगवान ने हमको सुंदर समय दिया है और मानव कर्तव्य हमको प्रदान किया है। 84 लाख योनियों में वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है वो योनि यदि हमको प्राप्त हुई है। तो अब भी यदि हम सत्कर्म नहीं कर पाए, उसे माया के चक्कर में फंसे पड़े हैं, तब तो हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। सत्संग में जाए तो मन और अपना चित्त लगा करके कथा श्रवण करनी चाहिए। कितना बड़े श्लोक आधा श्लोक जैसे बताया, एक आधा मिल जाए, आधा क्या चौथाई मिल जाए, कितना फल होता है। राजसूया सुमेध राजसूय अथवा अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल हमको प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग में अवश्य जाना चाहिए और जाए तो मन लगा करके कथा श्रवण करनी चाहिए। ये नहीं महाराज जी क्या बताएं, बड़ी झंझट है घर में इसलिए नहीं आ पाते। अरे नहीं, ज्यादा झंझट है तभी तो कथा में आओ, कम से कम उतनी देर उस गृहस्थी के झंझट से बच जाओगे। ये बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है, वृंदावन धाम की बात है। एक दिन में कथा चल रही थी और व्यास भगवान कथा सुना रहे थे। उन्हीं में एक श्रोता आते थे, उनका नाम था भक्त ब्रजदास। ये प्रतिदिन का इनका कार्य था, जब कथा समाप्त हो जाती तो ये जाते और व्यास भगवान का चरण सेवन करके चरण दबाते। अब तो बड़ा तालमेल हो गया, थोड़ा सा मिलन अधिक हो गया। अब आते तो हाल चाल पूछने लगे, कुशलता छीनता पूछने लगे एक दूसरे की। जब कथा संपन्न हो गई, एक दिन तो व्यास भगवान बीच कथा के मध्य में ही बता रहे थे, यदि भगवान से कोई एक रास्ता स्थापित हो जाए इस संसार से, इस संसार को बहुत सागर से बड़ा अवश्य ही पार हो जाएगा। सबने कोई ना कोई एक रिश्ता लगाया था। देवी द्रौपदी ने भाई बहन का रिश्ता लगाया था, सुदामा जी ने मित्र का रिश्ता लगाया था, किसी ने पुत्र का, किसी ने मित्र का, किसी ने भाई का, कोई ना कोई एक रिश्ता स्थापित किया। लेकिन वह जो ब्रजदास था उसने कहा हम भी एक रिश्ता स्थापित करेंगे। वो भी रिश्ता कैसे
ब्रजदास ने कहा प्रभु मैं अवश्य जाता, लेकिन वो हमारी बेटी का गाँव है। बोले तुम्हारी बेटी का? हाँ प्रभु, आपने बताया कोई एक रिश्ता लगा, तो हम रिश्ता लगा लिए, राधा जी को अपनी बेटी मान बैठे। अब तो महाराज हंसने लगे, तनिक इसको देखो कैसा गौरव भक्त है। कहा नहीं नहीं ब्रजदास, अब तो तुझको ही चलना पड़ेगा। गुरु आज्ञा करिए, श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा हो गई, अब तो पालन करना ही है। कहा प्रभु अच्छा ठीक है, कुछ देर रुक जाइए, मैं जा करके अपनी बेटी को बताऊं तब। क्योंकि पत्नी है नहीं, केवल घर में एक बेटी है और उसी के साथ रहता हूं। गया, अपनी बेटी को बुलाया, कहा अरे बेटी रति भाई, मैं तेरी बड़ी बहन राधा के यहाँ जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तू अपने इस दहलीज के बाहर पाँव भी मत रखना। बेटी ने कहा ठीक है प्रभु, ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगी। वृंदावन चला गया। ज्येष्ठ का महीना है, ज्येष्ठ का प्रातः काल निकल पड़े हैं। ठाकुर जी का बटवा लिए भागवत भगवान की पोथी को लेकर के निकल पड़े हैं। प्रातः काल निकले, पहुंचते पहुंचते दोपहरी हो गई। जब दोपहर हो गया, अब तो जब दोपहर के समय ये पहुंचे तो वहां के पहुंचते ही जो अन्य पुजारी गण थे वो मालपुआ माखन मिश्री का प्रसाद लेकर के आए। कहा अरे भैया पहले जलपान करो, बड़ी दूर से आ रहे हो, पैदल ही आ रहे हो। कहा भैया मैं जलपान अवश्य करता, लेकिन ये मेरी बेटी का गांव है इसलिए मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, मालपुआ के बाद जाने दीजिए। वहां से विनती करके निकल पड़ा। कुछ दूर आया, गांव के बाहर एक भगवान का दिव्य मंदिर बना हुआ था। भगवान गोविंद का, कृष्ण का एक मंदिर बना हुआ है और मंदिर में वो तिरछे खड़े हैं, मुरलियां होठों से लगी है, मानो अब बजा देंगे। बड़ी सुंदर बाकी झांकी है प्रभु की। ऐसी झांकी को देख करके उसका हृदय द्रवित हो गया। वो ब्रजदास हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, उसका इतना सुंदर भाव है, अपना भाव भगवान के सामने व्यक्त करता है। भगवान से हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, कहा प्रभु ये जो हमारी बड़ी बेटी राधा है ना, ये अभी परिपक्व बुद्धि वाली नहीं हुई है। यदि इनसे कोई गलती हो जाए, इनसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसे आप क्षमा कर देना, ध्यान मत दीजिएगा। भाई देखिए, ये सब जितने भी पिता हैं संसार में, सबकी यही कल्पना होती है, यदि मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए उसे आप प्रभु ध्यान मत दीजिएगा। हमारी आपकी देखिए, हम आप तो साधारण हैं। जब सीरत भज महाराज जनक जी विदा करने लगे देवी जानकी जी की, उस समय भगवान से हाथ जोड़ करके निवेदन करने कहा प्रभु यहाँ मैं थी ज्योति जिया की मेरी, हे कुमार हियाते भुलाइयो ना, मिथिलापति भवन दिया सिर ही, मतिया के अबोध खिजाइयो ना, रघुनंदन प्राण प्यारे कबो अनजान सिया पे रिसाइयो ना। फिर राधा, मेरी बेटी जो ये सिया है, सीता जी हैं, ये मैं आपको अपनी बेटी नहीं दे रहा हूँ, अपने हृदय का टुकड़ा दे रही है। मैथिल ज्योति जिया की मेरी, ये मेरे हृदय का टुकड़ा है जो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ नाथ। यदि इनसे कोई गलती हो जाए उसे आप क्षमा करिएगा, ध्यान मत दीजिएगा नाथ। इतना ही नहीं, और भी कहा कि जान के जान के जान सुजान, सुजीवन जान के मान करी जो, आवन होया जब ससुरारी, लली सुकुमारियों को संग ली जाओ, हे रस बिंदु स्वरूप के सिंधु, ज्ञान प्रमाण की बानी गही जो। अंत में क्या लिखते हैं कि क्या करे हो जब सिया के कब हो,
पगमा जो गड़े पतिया लिख दी जाओ। मेरी बेटी इतनी सुकुमार है, यदि उनके पाँव में यदि कोई कंकड़िया भी चुभ जाए तो हे सर्वेश्वर एक पत्रिका अवश्य लिख दीजिएगा नाथ, निवेदन करते हैं। आज उसी प्रकार निवेदन करता है वह भक्त ब्रजदास अपने जामाता अर्थात गोविंद से, कहता है प्रभु मेरी जो राधा बेटी है वो अभी परिपक्व बुद्धि वाली नहीं हुई है, यदि उनसे कोई गलती हो जाए तो उसे आप क्षमा कर दीजिएगा, ध्यान मत दीजिएगा नाथ। ऐसा निवेदन किया और निवेदन करने के बाद ये निकल पड़े अपने घर की ओर। ज्येष्ठ का महीना है, दोपहरी का समय है। भगवान सोचने लगे मेरा भक्त है, इसने कुछ अन्न जल ग्रहण तक नहीं किया है। भगवान सूर्य नारायण अपने संपूर्ण वेग से उदित हैं, नीचे से यमुना जी की तप्त रहती है, भला यह वापस किस प्रकार से जाएगा। ऐसा सोच करके गोविंद भी पीछे पीछे चलने लग गए। कुछ दूर पर जब गए तो देखते क्या है, वो चक्कर खाता हुआ धड़ाम से रेती में गिर पड़ा। गोविंद भाग करके उसको उठाए, उसके सिर को अपने पैर पे रखा, उसके सिर को सहलाने लगे, उसको जगाते परेशान हो गए, लेकिन वो उठता ही नहीं है कि जगा जगा कर थक गए, बोलते नहीं कछ मैना, भक्त बचन नंदलाल के भरियाए दो नैना। क्यों ये सोचते हैं आज तक इस संसार में मैंने कितनों को तार दिया, गजेंद्र तर गया, विराट तर गया, देवी द्रौपदी तर गई, सुदामा तर गए, सब तर गए, लेकिन ये ऐसा कौन सा भक्त मिल गया हठीला जो हमारे जगाने पर उठता तक नहीं है। कवि ने कितना सुंदर भाव दिया कि उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे हैं एक से एक बलि, प्रहलाद गजेंद्र सती द्रौपदी, लखी दीन सबैक विपत्ति टली। लेकिन अब की भक्त से पाल पर्यो, जैसे चतुराई न मोर चली, के दुख दूर विनीत करे, यदि आवे यहाँ वृषभानु लली। इनको याद आ गया, क्या याद आया, ये हमसे अधिक अनुराग राधा जी से किया करता है। जैसे ही इनको याद आया, अब तो उल्टे पांव बरसाने की ओर भागी, जाकर के राधा जी को संपूर्ण विस्तार पूर्वक बताया, कहा अरे देवी जल्दी चलो, दृष्टांत बतलाया। देवी आगे भी बिल्कुल पहुंचने ही वाली थी, तब तक गोविंद ने कहा अरे राधी, आप अपने यदि निज स्वरूप में चलोगी तो जो भक्त है अपना प्राण ही छोड़ देगा। तब नाथ क्या आदेश बताओ, कहा उसकी जो बेटी है रतिबाई, तुम उसी का स्वरूप धारण कर लो। जैसा गोविंद ने कहा वैसा ही धारण किया, रतिबाई के स्वरूप में आई और पिता पिता कहने लगी, प्रिय पुत्री की भांति, चातक के मुख में पर्या, मन हो आनी के स्वाति। जैसे ही पिता शब्द बोला, अब तो वह भक्त शिरोमणि उठ करके बैठ गया। अरे बेटी रतिबाई तू यहाँ कैसे, कहा बापू मुझे मालूम था आप बड़ी बहन राधा जी के यहाँ जा रहे हो, कुछ ग्रहण नहीं करोगे, इसीलिए मैं आपके लिए सुंदर भोजन लेकर के आ गई। अब तो जैसे ही देखा बड़ा आनंदित हुआ। बेटी ने कहा बापू आप भोजन करके आना, मैं जा रहे हैं, कुछ रिश्तेदार लोग घर में आए हैं। वापस निकल गई। सायंकाल जब थाली और लोटा लेकर के
अभी घर में प्रवेश करने लगा, प्रविष्ट हुआ, तब तक उसकी जो बेटी है रती बाई वो बोलने लगी, कहा रे बापू ये थारी लोटा कहाँ से लेकर के आ रहे हो? कहा बेटी तू ही तो गई थी वहाँ पर मुझे जलपान करवाने, भोजन करवाने। कहा ना 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 बापू, मैं आपने मना किया था, मैं अपने पाँव इस दहलीज के बाहर भला कैसे रखती, मैं बिल्कुल भी नहीं गई थी। वह भक्त समझ गया कि कौन आया था, उठाया अपना करताल और बड़ी तेजी से भगवान की ओर भागा और कहने लगा, कहा प्रभु अब इस संसार में हमको नहीं रहना, ना तो इस सांसारिक लोगों के साथ रहना है प्रभु। हाथ जोड़ करके निवेदन करता हुआ भगवान से कहता, का हे नाथ वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना, ओ मोहना, चंदनी बनो मैं पानी बनो, चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन। लेकिन याद रखना ना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। जय हो। अगला भाव बदला, क्या कहता है भक्त, तुम मुरली बनो मैं तान बनो, 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 तुम मुरली बनो मैं तान। और
अंतिम में बड़ा सुंदर भाव दिया। वो भक्त ब्रजदास क्या कहता है, काहे ना तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, 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 तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो। और ना फिर मुलाकात कहाँ प्रभु, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना, सत्संग में मिलेंगे। लेकिन हे प्रभु तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ मोहना ओ मोहना ओ मोहना। बोलिए यादवेंद्र सरकार की। बड़ा सुंदर भाव रहा ब्रजदास का। वो नाचता रहा और उसके शरीर से एक तेज पुंज निकला और कब भगवान के अंदर हित हो गया, भीतर समाहित हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। कहने का तात्पर्य उसने कोई तपस्या नहीं करी थी और केवल सत्संग में सत्संग में गया था, अपने मन को भगवान के भीतर ही लगाया, उनके श्री चरणों में लगाया, जो गुरुदेव भगवान ने बताया। आवागमन से मुक्त हो गया। सबसे पहले तो भागवतकार ने लिखा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले सच्चिदानंद भगवान अर्थात सतघन, चितघन और आनंद घन। घन मतलब ठोस, सतघन का अर्थात जहाँ पर सत्य ही हो, जहाँ पर असत्य का कहीं पर भाव ही ना हो, प्रादुर्भाव ही ना हो, वो है सत। सतघन अर्थात परमात्मा, चितघन अर्थात परमात्मा। आनंद घन, आनंद जो देखिए सत और चित तो हमको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, लेकिन आनंद अप्रकट है, वो दिखाई नहीं पड़ता। जब भगवान के गुणा का गुणानुवाद करते हैं तब जो हृदय में आनंद प्रकट होता है वही है आनंद। वो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रकट रूप से विद्यमान सबके भीतर है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे सच्चिदानंद भगवान के युगल चरणों में बारंबार को प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज सौनक आदि 88,000 ऋषिगण एकत्रित हुए हैं। सूत जी महाराज को व्यास आसन पर बैठाया और उनसे निवेदन किया। सौनक जी खड़े हुए, यद्यपि ये परम बुद्धिमान हैं, परम ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी
आज सूत जी महाराज के सामने ऐसा खड़े हुए मानो इनको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल ज्ञान से शून्य है। क्या कहते हैं? अज्ञानध्वांत विध्वंसो, अज्ञानध्वांत विध्वंसो, सूर्यकोटि समप्रभ, सोता क्या है कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। हम सब अंधकार में फंसे पड़े हैं और हे सूत जी, आपके भीतर तो करोड़ों करोड़ सूर्य के प्रकाश के जैसा ज्ञान आपके अंदर विद्यमान है। आप अपने ज्ञान से हमारे इस अज्ञानता रूपी अंधकार को समाप्त कर दीजिए। ऐसा हाथ जोड़ करके निवेदन करते हुए आज कहने लगे सूत जी महाराज से। सूत जी महाराज ने उपदेश देना आरंभ किया। अभी जैसे ही आरंभ किया तब तक सबके मन में भाव आया, सबसे पहले इस ज्ञान सत्र का आयोजन किस स्थान पर किया जाए। ऐसा सोच करके सब ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने एक तेज दिया, ये तेज जहां पर शांत हो जाएगा उसी क्षेत्र को सबसे पुण्य क्षेत्र समझना, वहीं पर ज्ञान सत्र का आयोजन करो। संपूर्ण भारत में वह तेज भ्रमण करता हुआ अपने उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में ही शांत हो गया और वह पुण्य क्षेत्र हुआ नैमिषारण्य क्षेत्र, वहीं पर शांत हो गया। शौनक आदि ऋषिगण वहीं पर विद्यमान हुए। सूत जी महाराज को व्यास आसन पर अलंकृत किया। उनसे जब अनेकानेक प्रश्न किए, आज प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ कर दिए। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। कहा इस काल रूपी, इस कलयुग में काल रूपी सर्प से बचने का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत श्रवण करना, और अन्यत्र कोई उपाय है ही नहीं, बताया ही नहीं गया। और कहा है मुनियों, ये तो ऐसा है कि अरे ये है किस प्रकार का विषय में बतलाया का। जब महाराज परीक्षित को सुखदेव जी सुनाने लगे तब सारे देवता इत्यादि जो है ना, देवासुत्र समागमन, सारे देवता इत्यादि जो हैं अमरावतीपुरी से अमृत का कलश लेकर के आ गए थे। अमृत का कलश लेकर के आ गए थे और उस समय सुखदेव जी महाराज ने उनको डांट करके कहा, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा, अरे देवताओं, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अपनी कीमती मणि को दे करके तुम्हारा यह कांच का टुकड़ा लेगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा? तुम लोग तो सदैव से ही स्वार्थी रहे हो। अरे कहाँ यह तुम्हारा तुच्छ अमृत जो लेकर के आया महाराज परीक्षित को अमर करने के लिए। क्योंकि पहुंचते ही देवताओं ने कहा, हे महात्मा सुखदेव जी, आप ऐसा करो, ये अमृत का कलश हम लेकर के आए हैं, इसको पान करवा करके महाराज परीक्षित को अमर कर दो, और लेकिन यह जो कथा रूपी अमृत है ये हमको प्रदान करो। बड़े जोर से डांटा। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। अरे देवताओं, वह कौन सा मूर्ख व्यक्ति होगा जो अपनी कीमती मणि को दे करके तुमसे तुम्हारा कांच का टुकड़ा लेगा? ऐसा विनिमय कौन करेगा? यदि कथा श्रवण करना है तो सब लोग बैठ जाओ। और महाराज परीक्षित जो हैं ये 7वें दिन ही परम धाम को गए थे। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लघोन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महता तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। जब महाराज परीक्षित का तरन तारण हो गया तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक बड़ा सा तराजू की व्यवस्था करे, बड़े से तराजू की व्यवस्था करके एक पलड़े पर तो भागवत भगवान की पुस्तक को रख दिया, पोथी को रख दिया, और दूसरे पर भक्ति के जितने भी संसार में साधन उपलब्ध थे सब को रख दिया, लेकिन सब हल्के पड़ गए। बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना इसका
इतना बड़ा भाव इसके प्रति। अब तो सूत जी महाराज बतलाने लगे, कहा हे शौनक आदर्शियों, इसके विषय में मैं तुमको बताता हूं। इसका श्रवण किया था नारद जी ने। जैसे ही कहा इसका श्रवण किया था नारद जी ने, वैसे शौनक महाराज उठ करके खड़े हुए, कहा महाराज क्षमा करिए। हमने सुना है कि नारद जी जो हैं एक क्षण से अधिक कहीं पर रुकते ही नहीं। आप बता रहे हो 7 दिन तक रुक करके श्रवण करें? बोले हाँ 7 दिन तक रुके रहे। बताया देवराज ये देवर्षि नारद जी एक दिन आए थे पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए, और बड़े खिन्न मन से चले जा रहे थे, बड़े दुखी मन से जा रहे हैं। और जब अपना मुंह लटकाए हुए दुखे मन से बद्रिकाश्रम पहुंचे तो देखते क्या है कि एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषियों मला, चारों ऋषि कुमार आए थे, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार सत्संग करने के लिए विशालापुरी में आए थे, बद्रिकाश्रम में आए थे। और चारों ऋषि कुमारों ने देखा कि ये बड़े ही व्याकुल दिखाई पड़ रहे हैं, इनका मुंह लटका हुआ है। ऐसा देख करके इनको ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बड़े कष्ट से जा रहे हैं। नारद जी आपस में मंत्रणा करी कि भैया आज तक हमने नारद जी को इतना चिंतित हमने कभी नहीं देखा। बात क्या है, चलो चलकर भी पूछा जाए। चारों ऋषि कुमारों ने पूछा, तब तक देवर्षि नारद जी ने प्रणाम किया। ऋषि कुमारों ने पूछा, हे देवर्षि नारद, आपके मुखमंडल को देख करके ऐसा हमको लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो गत वित्तो यथा जन, कहा जिस प्रकार कोई पूंजीपति, कोई व्यापारी अपने संपूर्ण जीवन की पूंजी को किसी व्यापार में लगाया और उस व्यापार में उसको नुकसान हो गया, अपना सर्वस्व गंवा करके लौटा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है आपके मुखमंडल को देख करके। कहा प्रभु क्या बताएं, बड़ी समस्या है। कहा बताओ क्या बात है। कहा प्रभु मैं आया था, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। कहा मैं इस पृथ्वी लोक को ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं इसको सबसे उत्तम मान करके आया था। यदा कदा भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए आया था। मैं पुष्कर गया, पुष्करम चा प्रयागम चा, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया और अन्यत्र कई कई तीर्थों का तीर्थाटन करते हुए मैं चला आ रहा था। लेकिन हमने क्या देखा कि कलयुग का हर एक स्थान पर बोलबाला हो गया है। सबसे पहले बताया, कहा महाराज हे ऋषि कुमारों कि तरुणी प्रभुता गे ही श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम चकल कनम। बताया तरुणी प्रभुता गे है, अधिकतर घरों में जितना स्त्रियां कहती हैं उतना ही उनके पति परमेश्वर काम करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं करते। स्त्रियों का ही बोलबाला है ज्यादातर घरों में। और बताया तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायका, जो साले हैं वही सलाहकार बन गए हैं। राय लेनी होगी तो पहले पिताजी से, माताजी से नहीं पूछेंगे, दादाजी, चाचा जी, बाबा जी सब विद्यमान हैं, सब हैं, लेकिन राय लेनी होगी तो सबसे पहले साले की राय लेंगे। और जब सबको छोड़ करके उनसे राय लेंगे तो महाभारत होते देर नहीं लगेगी भैया, हो जाएगी निश्चित है। श्याल को बुद्धिदायका, जो साले हैं वही सलाहकार बन गए हैं। कन्या विक्रयणो लोभात, कन्या का क्रय विक्रय प्रारंभ हो गया है लोभ के वशीभूत। दंपत्ति नाम कलकनम, और दो प्राणियों में सदैव ही कलह मची है, लड़ाई झगड़ा मचा है।
दंपत्ति नाम चकल कनम। नारद जी ने सनत कुमारों से और बताया, कहा प्रभु जब मैं और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि जितने भी संन्यास्त आश्रम वाले भी हैं ये सब पाखंडी होते जा रहे हैं। बड़ी तेज से शोर हो रही है, इतना तेज शोर हो रहा है। मैंने पूछा भैया ये शोर इतना तेज कहाँ? और बोले महाराज ये सब मौनी महाराज के यहाँ से हो रहा है, सब विपरीत उल्टा हो गया है। 56 प्रकार के व्यंजन जा रहे थे। मैंने पूछा भैया कहाँ है? बोले सब फलहारी बाबा के यहाँ जा रहे हैं, सारा कार्य उल्टा हो गया है नाथ। मैं यदा कदा फिर भी विचरण करते हुए चला जा रहा था। मैं पहुंच गया श्री धाम वृंदावन, और जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां पर देखा कि एका तो तरुणी तत्र, एक वहीं पर एक स्त्री बैठी है, वो बिल्कुल तरुण है। यमुना जी के किनारे पर एक स्त्री बैठी है, वो बिल्कुल तरुण है, और वहां पर अनेकानेक स्त्रियां उसके चारों ओर बैठी हैं। कोई पंखा झल रही है, कोई आंचल से पंखा कर रही हैं, कोई पंखा झल रही हैं पंखे से। सारी देवियां बैठी हुई हैं, और वहीं पर 2 वयोवृद्ध संत हमको दिखाई पड़े कि वो संत स्वभाव वाले हैं। बिल्कुल वयोवृद्ध व्यक्ति दिखाई पड़े हमको। मेरी भी बड़ी इच्छा हुई, उत्सुकता जागी कि मैं भी जा करके वहां पर देखूं कि क्यों भीड़ इकट्ठा हो गई है। मेरा भी मन किया जाने का। मैं जैसे ही गया, अभी पहुंचने ही वाला था, तब तक हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए कि जहां पर स्त्रियों का आधिपत्य ज्यादा हो, अर्थात स्त्रियां अधिक संख्या में हो, पुरुष कोई ना हो, उस स्थान पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सो मैं वापस होने लगा। तब तक मेरे कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्या सर्वथा गहरम परम। बताया भो भो साधु क्षणम दृष्ट। अरे संत भगवान तनिक एक क्षण के लिए आप रुक जाओ प्रभु, हे नाथ एक क्षण के लिए आप रुक जाओ। मत चिंताम अविनाश, मेरी चिंता को भी आप समूल नाश कर दीजिए, तब जाइए नाथ। और यद्यपि मैं आपको जानती हूँ, आप देवर्षि नारद जी हैं। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे यह पहचानते हैं लेकिन मैं नहीं जानता इनको। कहा देवी आप अपना परिचय बताओ। अपना परिचय बताया। कहा अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दोनों वयोवृद्ध आप देख रहे हो ये हमारे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता जी बिल्कुल तरुण हैं और बेटे दोनों वृद्ध हो गए हैं। भाई बेटा तरुण हो, माता जी वृद्ध हो जाएंगे तो ठीक है, लेकिन माता जी बिल्कुल तरुण हैं और दोनों बेटे वृद्ध हो गए हैं। जैसे ही ऐसा लगा तो बड़ा सुंदर दिव्य स्तुति गाई। कहा हे प्रभु मैं आपको जानती हूँ, आप देवर्षि नारद जी हैं, आपने कई लोगों पर अपनी कृपा करी है, मैं सबको जानती हूँ। कि जयति जयति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चा कलेवा ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ये देवर्षि नारद मैं जानती हूँ आपकी कृपा से ही कयाधु का बेटा प्रहलाद परम परमात्मा प्रभु का दिव्य दर्शन प्राप्त किया, और वह ध्रुव जो छोटा सा है 5 वर्षीय, उसको भी भगवान के दिव्य दर्शन हुए, उसका भी संताप समाप्त हुआ। जैसे का संताप समाप्त हुआ मैं आपको जानती हूँ। हे प्रभु हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, कृपया मेरे कष्ट को भी आप समाप्त करके जाइए नाथ। निवेदन किया। कहा मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई,
उत्पन्ना द्रवणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। हम द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए, उत्पन्ना द्रवणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता, कर्नाटक में हम लोग पले बड़े। कुचित कुचित महाराष्ट्र प्रांत पहुंचते पहुंचते तो हमको यदा कदा बड़ा सम्मान मिला, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता और गुजरात प्रांत पहुंचते पहुंचते हम तीनों वृद्ध हो गए। फिर वहां से चलते चलते हम लोग तीनों चलते चलते आ गए श्री धाम वृंदावन। और जब वृंदावन पहुंचे तो मैं तो तरुण हो गई, लेकिन ये जो दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य उसी अवस्था में अभी पड़े हैं। क्योंकि देखिए वृंदावन में भक्ति की पराकाष्ठा को पार करके लोग भगवान को मानते हैं। जो कभी भैया लोग गए होंगे वहां एक रिक्शा चालक भी कहेगा बाबूजी हटो, नहीं कहता भैया जी राधे राधे, मतलब हट जाइए। वहां भक्ति बहुत अधिक है, सोते जाते जागते उठते बैठते अहर्निश भगवान के नाम का ही उच्चारण करते हैं। ये कृपा किसकी जानते हैं? राधा जी की है। राधा जी की बड़ी कृपा है वहां पर। वृंदावन में सब लोग राधे राधे बोलते हैं, बरसाने में तो मानो ठीक ही है, लेकिन वृंदावन में भी गोविंद गोविंद कोई नहीं, राधे राधे ही बोलते हैं। बड़ा सुंदर भाव दिया कि वृंदावन धाम को वास भला, जहां पास बहे यमुना पटरानी, जो लोग नहायक ध्यान करें, बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। चारों वेद बखान करे, संत मुनि गुणी सन्मानी। यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। ऐसी भक्ति है वहां पर। वही बताया जब मैं यहाँ पर पहुंची तो मैं तो तरुण हो गए, लेकिन जो ज्ञान और वैराग्य है ये अभी भी जरड़ पड़े हैं। इनको जितना ज्ञान था सबका उपयोग किया। जैसे ही वेद मंत्रों का पाठ किया, ये थोड़ा सा उठे, जमाई लेते हुए चारों ओर देखे, पुनः मूर्छित हो गए। अब तो इनको बड़ा कष्ट हुआ। ये सोचने लगे कि अब हम क्या करें। देवर्षि नारद सनकादि मुनियों से कहने लगा, हे प्रभु मुझे बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन तब तक आकाशवाणी हुई, आप हिम्मत मत हारो। व्योम वाणी तदैवा भून्मारिसे खिद्यतामिति, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। हे देवर्षि नारद जी, आप चिंता मत करो, आपका उद्यम, आपका जो यह विश्वास है ये अवश्य सफल होगा। आप सत्कर्म रूपी अनुष्ठान करो। कहा प्रभु मैं कई आश्रमों में भी गया था, लेकिन जैसे सत्कर्म के विषय में पूछा, दूर से ही किसी ने कहा कि भैया हमारा मौन व्रत चल रहा है, हम नहीं बता पाएंगे। और मैं आज इसीलिए बड़े संकुचित मन से चला जा रहा था, तो आपका दिव्य दर्शन हो गया। तो हे नाथ, कृपया आप उस कष्ट को दूर करिए, जिससे ज्ञान और वैराग्य तरुण हो जाए और मेरा भी मन शांत हो जाए। सनकादि मुनियों ने कहा कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्रम समाश्रयेत्। सदैव सुनने में योग्य, सदैव ग्रहण करने में योग्य है श्रीमद् भागवती कथा, ये भागवत भगवान की दिव्य कथा। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, इसके सुनने मात्र से ही भगवान गोविंद का पदार्पण हमारे हृदय में हो जाता है। जैसे ही भागवत के विषय में बताया, अब तो देवर्षि नारद जी को
थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्यों हुआ? ये सोचने लगे जब मैंने वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया तो ये नहीं उठे, उसे वेद से ही तो ये श्रीमद् भागवत निकला हुआ है, तो भला उसको श्रवण करने के बाद कैसे उठ पाएंगे। कहा देवर्षि नारद जी, मैं तुम्हारा आशय समझता हूँ, लेकिन जिस प्रकार दूध के भीतर ही घी विद्यमान होता है, दही विद्यमान होता है, लेकिन सबका कार्य अलग अलग है। जिस प्रकार ईख में शर्करा भीतर समाहित होती है, लेकिन जब पृथक हुई अर्थात जब अलग होती है तब अधिक मीठी लगती है, इसी प्रकार यह जो श्रीमद् भागवत है ये घी का स्वरूप है, और जो वेद है वो दुग्ध का स्वरूप है, ये उसका तत्व है। कहा इसके श्रवण मात्र से ज्ञान और वैराग्य निश्चित रूप से ही तरुण हो जाएंगे। कहा प्रभु तब विलंब क्यों कर रहे हैं, चलिए फिर हरिद्वार में गंगा जी के किनारे पर, देवर्षि नारद जी से कहा हरिद्वार में गंगा जी के किनारे पर वहीं पर कथा का वाचन किया जाएगा। कहा प्रभु लेकिन ज्ञान और वैराग्य तो वृंदावन में पड़े हैं। कहा उसकी चिंता तुम मत करो, जहाँ पर भगवान के उदार चरित्रों का बखान किया जाता है, जहाँ भगवान की कथा होती है, वहां पर ज्ञान वैराग्य और देवी भक्ति स्वतः ही वहीं पर पहुंच जाया करते हैं। बड़ी दिव्य कथा हुई, और 7वें दिन आज देवी भक्ति से रहा नहीं गया, अपने पुत्रों को तरुण देख करके वहीं पर नाचने लगी। भाव दिया कितना सुंदर कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा भिरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अपने दोनों पुत्रों को जैसे ही देखा कि मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य तरुण हो गए, तरुणों गृहीत्वा, वैसे ही देवी भक्ति से रहा नहीं कि अपने आप को रोक ही नहीं पाई, वहीं सभा में नाचने लगी। गोविंद दामोदर माधवेति इत्यादि करके वहीं पर नाचने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी करके वहीं पर नाचने लगी। और जब मन थोड़ा सा शांत हुआ, मन शांत हुआ तो सनकादि मुनियों से कहने लगे, कहा प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है आप बताओ। सनकादि मुनियों ने कहा अरे देवी भक्ति, जितने भी भक्तानुरागी जन कथा श्रवण करते हैं या रसपान करते हैं, आप उन सब के हृदय में विद्यमान हो जाओ। तब से भक्ति मैया सभी श्रोतागण के हृदय में विद्यमान हो गई। बड़ी सुंदर कथा को सुनाया सूत जी महाराज ने। कहा उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य के साथ देवर्षि नारद जी भी 7 दिन तक उस कथा को श्रवण करते रहे। और उसी विषय में एक दृष्टांत और बतलाया। कहा हे सौनक जी, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सदा सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक बड़ा ही सुंदर गांव है। उस गांव में एक बड़े ही तेजस्वी ज्ञानी पुरुष रहते थे, पंडित जी रहते थे। उनका नाम था पंडित आत्मदेव जी। पंडित आत्मदेव जी थे, उनकी एक पत्नी थी, उनका नाम था देवी धुंधली। लेकिन दोनों में 36 का नहीं भैया 72 का आंकड़ा सदैव रहता था। यदि वो कह दें कि देवी जी आज भूख नहीं है, कह दे नहीं नहीं खबरदार तुमको खाना पड़ेगा आज। कहने लगे यार देवी जी, आज देवी जी बड़ी भूख लगी है। कहा कोई बात नहीं, आज घर में कुछ नहीं है। भूख लगी है तो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं लगी तो सब कुछ मिलेगा और खाना भी पड़ेगा। बड़ा विरोधाभास था दोनों में। उस धुंधली का स्वभाव कैसा था आपको बतलाऊं कि देखन में दुबली पतली और लट छोड़ी लड़ाई सगरी नगरी मां।
सास के तौलतिया यदि ससुरों के निलठ हने खुपड़ी माँ कि जेठ के मूछ उखाड़ ली देवरों कहाँ धई पटकई डेहरी माँ। लेकिन भैया सैया बेचारो चरौरी करें न तो उन्हों का बंद करें कोठरी माँ। ऐसा स्वभाव था। सूराचा गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। अपने घर के कार्य को करने के लिए सबसे तेज रहती थी। अपना घर का कार्य जो भी था जल्दी जल्दी कर लें। क्यों कर लें? कृपणा कलह प्रिया, लड़ाई झगड़े की बड़ी शौकीन थी। हम अपना कार्य कर लेंगे तो हमको लड़ाई करने का ज्यादा समय मिल जाएगा, इसलिए अपना कार्य जल्दी समाप्त कर लेते थे। कृपणा कलह प्रिया, और बड़ी ही कृपण थी, बड़ी ही कंजूस थी। लक्ष्मी जी से सदैव निवेदन करती, कहा अरे माता, हे लक्ष्मी जी, आप मेरे घर में आई हो तो आपको बहुत बड़ी बधाई है, और ये आपका भी भाग्य है जो मेरे घर आई हो। बधाई बाट बावरी। अरे किसी दानी के यहाँ जाती तो आपको, आपकी कदर नहीं करता, वो आपको उठा करके दान कर देता, लेकिन मेरे घर में आई हो, मैंने आपको बड़ा ही सहेज करके संभाल करके रखा है। कहने का भाव बड़ी ही कंजूस है, बड़ी कृपण है। दोनों का जैसे तैसे जीवन यापन चल रहा है। ये बड़े ज्ञानी हैं। द्वितीय युव भास्कर पंडित आत्मदेव जी दूसरे सूर्य के समान इनके ज्ञान का प्रकाश है, इसीलिए बड़े प्रेम से रहते थे। लेकिन एक दिन तो कहने लगे, कहा अरे देवी जी, मेरी बड़ी इच्छा है कि एक पुत्रेष्टि यज्ञ कर दिया जाए, क्योंकि हमको कोई संतान नहीं है। ये कहने ना ना ना, खबरदार। कहा दक्षिणा खर्च हो जाएगी, पैसा बहुत लगेगा यज्ञ करने में, और कोई गारंटी थोड़ी है कि जो बड़े बड़े दाढ़ी वाले बाबा लोग आएंगे हमारे यहाँ यज्ञ करेंगे तो वो सफल होगा, इसकी क्या गारंटी है। आएंगे, खूब ढेर सारा भोजन भी करेंगे, दक्षिणा भी लेंगे, चले जाएंगे, कार्य नहीं सिद्ध हुआ तब। देखिए कार्य की सिद्धि कब होती है जानते हैं? कि मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावनाय स्यात् सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, अपने गुरुदेव भगवान में, दवा में जैसा आपका विश्वास होगा वैसा ही फल आपको मिलेगा। इसको पहले ही विश्वास नहीं है। क्या कहती है कि मानो अगर कार्य ना हुआ तब पंडित आत्मदेव जी समझ जाते काम बनने वाला कदापि नहीं है। कई बार सोचते कि कोई यज्ञ हो जाए, पूजा पाठ अनुष्ठान हो जाए, पुत्र श्री यज्ञ हो जाए, लेकिन हर बार धुंधली ने मना कर दिया। एक दिन तो ये बैठे थे, परम ज्ञानी है, बैठे बैठे सोचने लगे कि माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। माता यस्य गृहे नास्ति, जिस घर में माता जी नहीं हो, जिस घर में माता जी नहीं है, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी, और पत्नी भी कैसे मिल गई? वो प्रिय बोलने वाली नहीं मिल पाई, कर्कशा मिल गई। थके हुए चले आ रहे हैं, ऑफिस से पहुंचे घर, अरे पता है आ जाए ये चीज अरे थोड़ा सांस तो लेने दो, उसके बाद घर की विपत्ति बताओ। भार्या च प्रियवादिनी, प्रिय बोलने वाली भी पत्नी नहीं मिली। अरण्यम तेन गंतव्यम, उस व्यक्ति को जंगल की ओर चला जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए यथारण्यम तथा गृहम, जैसा जंगल वैसा ही घर बराबर है। जैसे ही ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, अब तो अपना घर बार त्याग दिया, चले गए एक तड़ाग के किनारे, अर्थात एक तालाब के किनारे पर बैठे थे, जल ग्रहण कर रहे थे। पीत्वा जलम निषण्णस्तो प्रजा दुखे
तेन कर्षिता, जल ग्रहण कर रहे थे, इनको कोई संतान नहीं है, वही सोच सोच करके बड़ा ही संताप कर रहे हैं और जल ग्रहण कर रहे हैं। तब तक देखते क्या है कि सन्यासी कश्चिदागता, एक सन्यासी जी का आगमन हो गया। और जैसे ही आगमन हुआ, उस सन्यासी जी ने पूछ लिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो और तुम्हें कौन सी चिंता है, मुझे बताओ, हो सकता है मेरे द्वारा ही तुम्हारा कल्याण हो जाए। बताया, कहा, प्रभु मुझे कोई संतान नहीं है, यही एक कष्ट है, और तो बाकी जीवन है, थोड़ा बहुत झंझट तो लगा ही रहता है। कहा, मुझे कोई संतान नहीं है और मेरा तो इतना मंद भाग्य है, यदि मैं कोई वृक्ष लगाता हूं तो उसमें फल नहीं आता है। पालते या मयाधेनो सा बंध्या सर्वथा भवेत, यदि मैं कोई गैया भी पालता हूं तो वो भी बछड़ा या बछिया जनती ही नहीं है, उसको भी कोई संतान नहीं होती। सन्यासी जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ सन्यासी हो जाओ, पुत्र की आवश्यकता क्या है। क्योंकि ललाट के रेखाओं को पढ़ लिया था सन्यासी जी ने। कहा, नहीं महाराज, जब बेटा हो जाएगा तब सन्यासी होंगे, अभी नहीं। कहा, जिस बेटे के लिए तुम इतना परेशान हो, बेटे से आज तक बताओ किसका भला हुआ है। महाराज सगर के 60,000 बेटे थे, क्या उनको कोई पुत्र सुख मिला? नहीं मिला। महाराज उग्रसेन का बेटा है कंस, उग्रसेन को कोई सुख मिला? नहीं मिला। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, उनके 4 बेटे हुए, फिर भी उनको कोई पुत्र सुख मिला? नहीं मिला। महात्मा वसुदेव जी, यद्यपि पुत्र हुआ ही नहीं था, केवल सुना था, आकाशवाणी हुई, उनको इतने दिन यातना भोगना पड़ा। पुत्र से किसका भला हुआ है जो पुत्र के लिए इतना आप परेशान हो। पंडित आत्मदेव जी हैं, बड़े ज्ञानी हैं। कहा, महाराज सब तो ठीक है, लेकिन आप श्रवण कुमार को भूल गए। श्रवण कुमार भी थे। समझ गए कि ये हठीला भक्त है, बिना आशीर्वाद लिए मानने वाला नहीं है। ललाट की रेखाओं को देख करके कहा, अरे ब्राह्मण देवता, सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नहीं बचा, तुम एक अपने इसी एक जन्म में परेशान हो, आपको 7 जन्म तक कोई पुत्र योग है ही नहीं है। इतना सुनना था, अब तो बड़ी तेज से रोने लगा ब्राह्मण। आत्मदेव जी जब रोने लगे, कहने लगे, कहा, अरे ब्राह्मण देवता, अरे संत भगवान, अभी तक तो मान लो हमको कम कष्ट था कि एक ही जन्म में हमको बेटा नहीं, लेकिन आपने हमारा कष्ट 7 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। आपने बताया कि 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं है। अब आप हमको अपनी कृपा से कोई पुत्र प्रदान करो, नहीं तो मैं अपना प्राणोत्सर्ग कर दूंगा, मैं अपना प्राण यहीं पर छोड़ दूंगा। अब सन्यासी जी जब समझ गए कि ये मानेगा नहीं, एक फल दिया इनको। कहा, ले जाकर के अपनी पत्नी को दे देना, और सदाचार युक्त रहेगी तो एक पुत्र का प्रादुर्भाव होगा, और बड़ा ही सुंदर होगा, बड़े ही दिव्य गुणों वाला होगा बेटा। जैसे ही बताया, अब तो आए, बड़े प्रसन्न हैं। पत्नी को बुलाया, अरे प्रिय तनिक सुनो, भागते हुए, बड़े प्रसन्न है, भागते हुए आए, और पत्न्या पाणो फलम दृष्ट्वा, जैसे ही कहा, पत्न्या पाणो फलम दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित, अपने पत्नी के हाथ में उस फल को दे करके स्वयं यातस्तु कुत्रचित अन्यत्र चले गए। ब्राह्मण देवता ने बताया, इसको आप ग्रहण कर लो, इससे एक पुत्र होगा। अब तो ये सोचने लगी, इस फल को खाया जाए कि नहीं खाया जाए। तब तक उसकी बहन आ गई, धुंधली की बहन आ गई। कहा, अरे बहन क्या बतावें, हमारे पंडित जी एक फल लेकर के आए हैं, और कोई संत जी हैं उनको दिए हैं, और उन्होंने कहा इसको ग्रहण कर लो, तब वो एक पुत्र होगा। मैं क्या बताऊं,
खावे पीवे ढोंगते यही जो अवधूत। अरे बहन कहूँ फलन से, मैंने अपने जीवन में ऐसा आज तक नहीं सुना कि फल खाने से बेटा अब तुम्हारी जैसी इच्छा जो होते कि माँ उन्हीं के स्वरूप वाले से ही होती है। कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि वैद को वैद, गुणी को गुणी, ठग को ठग, सोमुख सोम ही भावे। काग को काग, मराल मराल को, मराल मतलब हंस, और पीठ गधा के गधा को जलावे। कि सूर्य से सूर्य व चंद्र से चंद्र, कि राग से राग मिले सद गावे। लेकिन ज्ञानी से ज्ञानी करें चर्चा, लबराते लगे लबरे चलिया। जो जैसे मेरी मित्रता, उनका उठन बैठन उसी प्रकार के व्यक्ति के साथ होती है। और धुंधली जैसे उसकी बहन भी उसी के प्रकार वाली है। कहा रे बहन चिंता मत करो, इस फल को तुम मत खाओ। अंतिम में यह निर्णय लिया कि इस फल को नहीं खाएंगे, क्योंकि वह धुंधली क्या कहती है, अगर मान लो हमने इस फल को ग्रहण कर लिया, अरे बहन ये बताओ संत जी का आशीर्वाद कहीं सत्य हो गया तब फल भक्षण गर्भस्यात्, जब खाएंगे तब गर्भ हो जाएगा, और गर्भ हो जाएगा तब गर्भेण उदर वृद्धिता, और जब गर्भ हो जाएगा तो पेट बड़ा हो जाएगा, तब हम सुंदर नहीं लगे, हमारी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। पहला कारण बताया ना खाने के लिए। दूसरा कारण बताया, कहा अगर मान लीजिए कभी हमारे घर में आग लग गई, सब तो भाग निकले लेकिन हम उस गर्भावस्था में भाग नहीं पाएंगे तेजी से, तब हम जल करके उसे में मारे जाएंगे। दूसरा कारण बताया और कहा अरे बहन मेरा यह मानना है, तो धुंधली ने कहा बहन मेरा यह मानना है कि बंध्या या विधवा नारी सुखी क्षेत्र में मती, जो बंध्या है, जो निसंतान है या जो विधवा है वही सबसे सुखी है, यह मेरा मानना है। अंत में निर्णय लिया कि इस फल को ग्रहण नहीं करेंगे। उसके बहन ने कहा कोई बात नहीं, आपकी गैया को भी कोई संतान नहीं है, आप ऐसा करो इस फल को ले जाकर के गैया को खिलाओ, जिससे इसका परीक्षण भी हो जाएगा। और चिंता मत करो, मेरे भीतर एक गर्भ पल रहा है, तुम मुझे ढेर सारा धन दे देना और मैं तुमको अपना बालक दे दूंगी। बात समझ में आ गई। ले जाकर के फल को गाय को खिला दिया। समय के साथ वो धुंधली की बहन को एक बेटा हुआ और रातों रात अपने पति को भेजा, कहा जा करके मेरी बहन को दे आओ। ले आकर के यहाँ पर रखा और ढेर सारा धन लेकर के वह निकल गया। अब दो प्रातः काल हुआ, पंडित आत्मदेव जी को पता चला कि मुझे एक बेटा हुआ। ये बड़े आनंदित हो गए। इतने समय से हम प्रतीक्षा कर रहे थे, इतने साल बाद चलो एक बेटा तो हुआ, बड़े प्रसन्न हैं। उसे कुछ दिन बाद उस गाय को भी एक बेटा हुआ। उसका संपूर्ण शरीर जो है बिल्कुल मनुष्याकार है, लेकिन जो दोनों कान हैं ये गाय के समान हैं। तो गौकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरोत, गाय के जैसे कानों को देख करके उसका नामकरण कर दी कर्ण महाराज। बोलो प्रादुर्भाव हुआ। अब तो दोनों पुत्र बढ़ने लगे। अपने ही नाम के अनुसार उसका भी नामकरण किया, कहा मेरा नाम धुंधली है, उसका नाम रख दिया धुंधकारी। दोनों बड़ी तेजी से बढ़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे दोनों बढ़ रहे हैं कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलहा, जैसे जैसे बढ़ने लगे धुंधकारी जो है बड़ा ही दुष्ट हुआ। और गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी महान विद्वान हुए, प्रकांड पंडित हुए।
जब और बड़ा हुआ धुंधकारी, एक दिन तो अपने पिताजी पंडित आत्मदेव जी को मारने लगा, कहा धन ले आओ धन, जुआ खेलने जाएंगे। आज ये रोने लगी, अरे इतने दिन बाद एक बेटा हुआ, वो भी पुत्र नहीं हुआ, कुपुत्र हो गया। अरे इससे तो अच्छा था कि बंधत्वम तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायका, वह बंधत्व जीवन ही मेरा ज्यादा बढ़िया था, लेकिन पुत्र नहीं हुआ, ये कुपुत्र हो गया, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। रो रहे थे तब तक गोकर्ण जी आए और अपने पिताजी को समझाया, कहा पिताजी आप इस संसार के चक्कर में अब तक फंसे पड़े हैं। आपने सन्यासी जी को वचन दिया था कि जब मेरा बेटा हो जाएगा तब मैं संन्यास मंत्र की दीक्षा अवश्य ही ग्रहण कर लूंगा। तो एक नहीं दो दो बेटे हैं, आप क्यों माया के चक्कर में फंसे हो? सुख आप यहाँ पर ढूंढ रहे हो, लेकिन सुख मस्ती विरक्त से मुनिर एकांत जीविना। आप एकांत जीवन जब व्यतीत करेंगे उसी में परम सुख है। उपदेश दिया, कहा पिताजी आप यहाँ पर सुख क्यों ढूंढ रहे हैं? देखिए हम आपको बताएं, जो गरीब लोग हैं ये सोचते हैं कि अमीर व्यक्ति बड़े सुखी होंगे। जो अमीर व्यक्ति हैं वो सोचते हैं कि राजा महाराजा बड़े सुखी होंगे। जो राजा महाराजा ये सोचते हैं कि देवराज इंद्र बड़े सुखी हैं क्योंकि अमरावतीपुरी के राजा हैं। लेकिन वास्तव में बताएं आपको सुखी कौन है? कि दीन कहें धनवंत सुखी, धनवंत कहें सुख भोप को भारी, भोप कहें कि वह इंद्र सुखी, और इंद्र कहें शिव शंभो सुखारी। लेकिन कि शंभो कहें कि बिरंची सुखी, ब्रह्मा जी सुखी है, लेकिन बिरंची कहें श्री विष्णु सुखारी। लेकिन भैया देखिए, श्री तुलसीदास विचारी कहें बिन राम भजे सब जीव दुखारी। जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे केवल दुख ही दुख प्राप्त होगा, सुख मिलने वाला कदापि नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीविनः। ए पिताजी आप इस संसार में क्यों पड़े हो? अभी आपने वचन दिया था कि जब मुझे बेटा हो जाएगा तब मैं संन्यास मंत्र की दीक्षा अवश्य ग्रहण करूंगा। इस संसार या जो संसार है ये तो मुसाफिर खाना है, इसमें तो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। आप भी उसी माया के चक्कर, इतने परम विद्वान होकर के आप भी माया के चक्कर में फंसे पड़े हो। कितना सुंदर भाव दिया आपको बतलाऊं, क्या कहते हैं कि किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है वो, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, 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 मत में तो मस्ताना है ओ। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है ओ, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है।
जग में फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर आया था जग में फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांध के आया है, मुट्ठी बांध के आया है और हाथ पसारे जाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। मृत्यु तो अटल सत्य है, वो अवश्य ही आनी है। इसलिए बड़ा सुंदर भाव दिया। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया कहा पिताजी।
आप सुख के चक्कर में अभी भी इसी माया के वशीभूत होकर के इसी में लिपटी पड़ी हो संसार के विषयों। आपने वचन दिया था आप जाकर के सन्यासी हो जाओ। पिताजी को जैसे ही उपदेश दिया पिताजी तो चले गए, सर्वस्व त्याग दिया और चले गए। सन्यास मंत्र की दीक्षा ली और सन्यासी हो गए। और स्वयं इधर गोकर्ण महाराज भी कहीं अन्यत्र चले गए तीर्थाटन करने के लिए। अब तो घर में केवल धुंधकारी बचा और उसकी मां धुंधली बची। एक दिन तो जब नशे में धुत होकर के आया अपनी माँ को मारने लगा। कहा धन ले आओ धन, और नहीं ले आओगे तब हनिशे लत्तियां नचेत, मैं आज तुझे अपने लातों से मारूंगा, अपने पांव से मारूंगा। आज इतना सुनना था। अब तो बिल्कुल सोचने लगी कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस संसार में जितने भी लोग हैं सबको अपने किए का अवश्य ही भोगना पड़ता है। जैसा कर्म है उस कर्म को अवश्य भोगना है। हमने अपने निश्चल पद के साथ ऐसा आचरण किया, ऐसा दुर्व्यवहार किया तो हमको तो ऐसी सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसा सोच करके रोती रही और कूपे पातौ कृतौ रात्रौ 3 सान धनम गता। ऐसा सोच करके वह अर्धरात्रि के समय गई और कुएं में कूद करके अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया, वो भी मर गई। अब तो 5-5 वेश्याओं को ले आया और स्वच्छंद हो गया। 5-5 वेश्याओं को ले आया और बड़े प्रेम के साथ रह रहा है। देखिए भैया, वेश्याएं किसी की नहीं होती। जब तक आपके पास धन है वेश्याएं आपकी हैं, धन समाप्त वेश्याएं समाप्त। वेश्याएं प्रतिदिन धन की कामना करती हैं। एक दिन तो अब तो इतना अधिक चोरी करने लगा, एक दिन तो राजभवन तक पहुंच गया। एक दिन ये सारी वेश्याएं बैठी थी और आपस में मंत्रणा किया ये अब किसी दिन पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तब हम भी इसके साथ दंडित किए जाएंगे। तो जैसा ही सोचा इसने उपक्रम किया कि आज ये जैसे ही सायंकाल आएगा वैसे ही इसका वध कर दिया जाएगा। सबने उपक्रम किया। जैसे ही ये अभी घर में प्रवेश किया तो 3 वेश्याएं, एक और 2 वेश्याएं और एक ओर से रस्सी को फांसी के फंदे के जैसा बनाया, इसके गले में डाल करके खींचने लगी। लेकिन इतना बलवान था कि इसकी मृत्यु नहीं हुई। अब तो सारी वेश्याएं सोचने लगी अगर ये जीवित बच गया तो हम जीवित नहीं बचेंगे। वहीं पर देखा चूल्हे में लकड़ियां जल रही थी। एक एक लकड़ी को उठाती है, अधजली लकड़ियों को उठाया और उसके मुख में डालना प्रारंभ कर दिया। छटपटाता हुआ वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। धुंधकारी मारा गया। जितना भी धन इत्यादि था सबको उठाया और लेकर के निकल गई और उसके लाश को वहीं गड्ढा बना करके उसी आंगन में दबा दिया। भयंकर ब्रह्म राक्षस हुआ। एक दिन उसी गांव के कोई व्यक्ति गए थे तीर्थाटन करने के लिए, उनकी भेंट हो गई गोकर्ण महाराज से। गोकर्ण जी ने जैसे सुना कि मेरा भाई मारा गया, माता भी मर गई हैं, गया जी पहुंच गए। बड़े विधि विधान पूर्वक विधि से श्राद्ध किया, पिंडदान किया और वापस आए अपने घर। निशीथ काल में ये बैठे थे, अर्धरात्रि का समय है। अभी देखते क्या है, इनको एक भयावह आकृति दिखाई पड़ी। अर्धरात्रि का समय भयावह आकृति दिखाई पड़ी। कमंडल से जल लेकर के फेंक दिया। उस छाया से आवाज आई। कहा ये बताओ तुम कौन हो? कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता। हे भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। कहा क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में विधि विधान पूर्वक पिंडदान किया है। कहा भैया गया साधु सते नापे मुक्ति में ना भविष्यति। गया जी में आप 100 बार जाकर के पिंडदान करो फिर भी हमारे मुक्ति नहीं होने वाली, क्योंकि हमारे इतने अधिक दुष्कर्म है कि हमारी मुक्ति नहीं होगी प्रभु। कहा अन्य कोई उपाय करो। प्रातः काल हुआ, भगवान सूर्य नारायण जैसे ही उदयाचल में उदित हुए ये पहुंच गए।
गोकर्ण महाराज पहुंचे और उनसे विनय पूर्वक निवेदन किया। कहा भैया, अरे महाराज, हमारे भाई के मुक्ति का कोई उपाय बतलाओ। उपाय बतलाया सूर्य नारायण ने। कहा सप्ताहम वाचनम करो, सप्ताह वाचन करो। जैसे ही उपदेश मिला, अब तो सप्ताह यज्ञ की तैयारी हो गई। बढ़िया भागवत भगवान का पारायण प्रारंभ हो गया। उस धुंधकारी का आवाहन किया और एक 7 गांठ वाले बांस में आवाहन करके उसी में बैठा दिया। उसी में बैठ गया। उसी में जब बैठ गया, अब तो प्रतिदिन की बात थी। पहले दिन पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी गांठ फटी, अर्थात 7वें दिन 7वीं गांठ फट गई। और एक उस बांस से एक सुंदर सा पुरुष उत्पन्न हुआ, पीतांबर धारण किया हुआ पुरुष उत्पन्न हुआ और बढ़िया पालकी में बैठ करके भगवान के लोक की ओर जाने लगा। तो जो अन्य लोगों ने कथा सुनी थी, उन्होंने गोकर्ण महाराज से पूछा। कहा प्रभु ये बताओ, कथा तो सबने सुनी थी, लेकिन जो विमान आया वो केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? इनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तब तक जो देवदूत आए थे धुंधकारी को लेने के लिए, वो उत्तर देने लगे। देवदूतों ने कहा भैया, कथा तो सबने सुनी, लेकिन भेद हो गया। कथा में भेद क्यों हो गया? कि यहाँ पर बैठे रहे लेकिन मन अन्यत्र कहीं लगा रहा, इसलिए कथा में भेद हो गया। इन्होंने मनन नहीं किया, और कथा में जब तक आवे मनन ना करें, उसका गहन अध्ययन ना करें, मनन ना करें, तब तक उस कथा का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये मनन किया करता था, इसीलिए इसी अकेले के लिए विमान आया। सबने अनुनय भी नहीं किया कि प्रभु एक बार पुनः सप्ताह यज्ञ की तैयारी करिए, पुनः सुनाइए। फिर से सप्ताह यज्ञ हुई, और जिस प्रकार सारे अयोध्यावासी भगवान के साथ साकेत धाम चले गए थे, उसी प्रकार सबके लिए विमान आया। और अब की बार भगवान स्वयं आए और शंखनाद करते हुए सबको लेकर के अपने निज धाम चले गए। बोल यज्ञ भगवान की। आज तो विलंब हो गया है, प्रथम दिवस था। थोड़े से सूक्ष्म में आपको नियम बता दें, विधि बताएं। सूत जी महाराज ने नियम बताया कि इस यज्ञ को करने की विधि क्या है, किस प्रकार से यज्ञ को किया जाए। बताया सबसे पहले तो अपने गुरुदेव भगवान के पास, व्यास भगवान के पास जाना चाहिए और मुहूर्ता पृक्षत यत्नता, और मुहूर्त बढ़िया निकलवाना चाहिए। और जहां पर कथा का आयोजन किया जाए वह स्थान कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जहां पर श्रोता बंधु बैठ करके कथा का रसास्वादन कर सके। संकीर्ण स्थान नहीं होना चाहिए। और बताया पलांडुम लसुनुम हिंगुम, प्याज का श्रद्धा परित्याग होना चाहिए यज्ञ में। लहसुन नहीं बनना चाहिए, हींग का उपयोग नहीं होना चाहिए, द्विदलम अर्थात मसूर की दाल का उपयोग नहीं करना चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए, दग्धन्नम मसूरिकाम, भुना हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए, भार में भुना हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए। और यदि सामर्थ्यता हो तो पयः पानम, जो यजमान जी हैं 7 दिवस तक दूध पी करके रहे, घृत पानम, घी पी करके रहे, पयः पानम, घृत पानम इत्यादि। और मान लीजिए नहीं हो, ऐसा नहीं चल पा रहा है, तो दोनों समय जो है केवल फलाहार की व्यवस्था हो। और इसमें भी यदि समस्या हो रही है तो एक समय भोजन और एक समय जलपान की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। और नियम बताया, यदि व्यास जी का मुख पूरब की ओर हो तो परीक्षित अर्थात श्रोता जी का, जो हमारे मुख्य श्रोता हैं यजमान जी, इनका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। और यदि व्यास जी का मुख उत्तर की ओर हो तब श्रोता का जो मुख्य यजमान है, इनका मुख पूरब की ओर होना चाहिए। अनेक नियम के विषय में बताया। और व्यास जी को जिस प्रकार हमारी सामर्थ्यता हो उस प्रकार से दान अवश्य करना चाहिए।
गोदान, गजदान, अश्वदान, भूमिदान, स्वर्णदान, जितना हमसे बन पड़े उतना दान अवश्य करना चाहिए। अपने आय का दशांश अवश्य ही दान करना चाहिए। यह नहीं कि आप कर्ज लेकर के दान मत करिए, हमारा शास्त्र कहता है आप कर्ज लेकर के दान बिल्कुल मत करिए, लेकिन आय का दशांश अवश्य करना चाहिए। और बताया विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत, एक बेटी के विवाह में जितना खर्च लगता है उतने खर्च की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अर्थात बेटी का विवाह किसी के पास अधिक है तो 10 लाख में करता है, कोई 20 लाख में, कोई 50 लाख में, और किसी की सामर्थ्यता कम है तो 2 या 4 लाख में कर देता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना एक कन्या के विवाह में धन लगता है, खर्च होता है, व्यय होता है, उतने खर्च की संभावना कर लेनी चाहिए श्रीमद् भागवत में। और इस प्रकार यदि नियम पूर्वक कथा का रसास्वादन किया जाए तो माँ के कोख में फिर लौट के आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोले भागवत भगवान की। एक भजन होगा, उसके बाद वाणी को विराम देंगे और कल पुनः ठीक 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी और 7 बजे तक कथा चलेगी। 4 बजे से, ठीक है? और पहले 3:30 बजे से 3:30 बजे से 6:30 बजे तक की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि उधर भगवान सूर्य नारायण की बड़ी कृपा रहती है, दोपहर में बड़ी कृपा रहती, बरसती है। तो कल ठीक 3:30 बजे हम मंचस्थ हो जाएंगे और आप सब यथाशीघ्र अपने कार्यों को संपन्न करके आवेंगे तो भागवत भगवान में सम्मिलित होने का सुअवसर और ऐसा सौभाग्य अवश्य ही प्राप्त हुआ है, तो अवश्य निरंतर प्राप्त होता रहे, ऐसी कामना प्रभु से सबको करनी है। और आइए एक प्यारी सी भजन, उसके बाद आरती एवं प्रसाद वितरण। कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांध चला जंजीर, चली जा रही हैं उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। प्रहर धीरे धीरे, पल पल प्रहर धीरे धीरे, पल पल प्रहर धीरे धीरे, प्रहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
भी बीता, जवानी भी जाए, बचपन गया है जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वाटों प्रहर धीरे धीरे, पल पल वाटों प्रहर धीरे धीरे। जय जय पाँव में गम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में गम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में गम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में गम ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अंतिम समय में बड़ा ही सुंदर भाव दिया। ओ शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, 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 तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, धीरे धीरे। जय हो।